असलियत में बीजेपी के खिलाफ बात उनके मुंह से नहीं निकलते। अधीर रंजन चौधरी इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता दोनों ही पार्टी के लिए गड्ढा खोदते नजर आ रहे हैं। कहते हैं राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहानी उल्टी है, यानी गंगा उल्टी ही बहती दिखाई दे रही है। यहाँ दिल्ली वाले दोस्त हैं, पर दबंग नेता अधीर रंजन चौधरी के लिए ममता बनर्जी आज भी सबसे बड़ी कट्टर दुश्मन। आखिर क्यों अधीर कांग्रेस और ममता के गठबंधन की राह का सबसे बड़ा कांटा बने हुए हैं? तो जान लीजिए कि आखिर तीन वो मुख्य कारण क्या है जिस वजह से अधीर रंजन चौधरी ममता को साइडलाइन करने में जुटे हुए हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि बंगाल में अगर कांग्रेस को अपना नाम पैदा करना है तो उसे टीएमसी से जरूर लड़ना होगा। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी का यह भी मानना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा से टीएमसी के हाथों प्रताड़ित हुए हैं और अधीर रंजन चौधरी ये भी चाहते हैं कि वो एंटी ममता चेहरा बने रहें ताकि उनकी सियासत बंगाल में जिंदा रहे। अधीर रंजन चौधरी के लिए साख की लड़ाई है तो ममता के लिए बंगाल में अपनी बादशाहत की चुनौती। कांग्रेस अपने इस कद्दावर नेता को मना पाएगी या अधीर का विद्रोही तेवर बंगाल में गठबंधन की नैया डुबो देगा? राजनीति के इस अखाड़े में दांव पर बहुत कुछ लगा है। अधीर के बागी तेवर कांग्रेस की राह में रोड़े पैदा कर रही है। को दिखाए हुए राहुल गांधी को दिखाए हुए सारे जो मुद्दा थे, सारे जो शिकायत थे, उनको नकली करते हुए वो खुद को कुछ समझने लगे हैं। असलियत में बीजेपी के खिलाफ बात उनके मुंह से नहीं निकलते। तो दूसरी तरफ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कांग्रेस को ही रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं। ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे, वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता। कुल मिलाकर बीजेपी का काम बंगाल में आसान होता दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ता रहा तो बीजेपी के लिए बंगाल फतेह करने का सपना जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि बीते कई सालों से बीजेपी की नजर बंगाल पर है। मिशन बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी जान झोंके है। बीते कुछ सालों से बीजेपी की वोट यात्रा पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी धीरे धीरे ही सही लेकिन ममता के दुर्ग में सेंध जरूर लगा रही है। 2014 से अब तक की बीजेपी की वोट यात्रा पर आइए नजर डालते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट मिले थे और सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो 10% वोट मिले और मात्र 3 सीटें मिली। और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ हद तक कमाल किया, 41% वोट हासिल करके 18 सीटें झपट ली। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो 38% वोट के साथ 77 सीटें जीत ली। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट के साथ 12 सीटें मिली। ये आंकड़े देखकर बीजेपी गदगद है। इसी वजह से बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आंकड़ों के साथ अमित शाह अपनी चड़क बुद्धि का भी इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बंगाल में क्या कुछ होता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।